हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखा था कि किस तरह से इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि नॉर्मल मेथड है, ठीक है, और दूसरा सिखाया था कोफिशिएंट मेथड जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है काफ़ी कम समय में। ठीक है, तो ये वो मेथड काफ़ी आसान है और आसान तरीके से हम लोग कम समय में किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको उसी हिसाब से, उसी मेथड से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया है 20 क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चंस को कर लेने हैं कॉपी में उतार के, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप कभी ये बैलेंसिंग वाले में ना फंसो। ठीक है, तो आपको ये 20 क्वेश्चंस करने हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली जो आज का लेक्चर है, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आप लोग ये सारा नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, तब आगे देखिएगा आगे का लेक्चर। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स का नाम लिखा है, उसके सिंबल लिखे हैं और वैलेंसी लिखा है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, ये सारे जो भी नाम हैं, जो भी एलिमेंट के नाम हैं, ठीक है, एक तो 9th क्लास में ही, शायद 9th क्लास में ही आप लोगों ने याद करा होगा 1 to 20 तक एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, और उसके बाद उसके वैलेंसी वगैरह भी और जो सिंबल वगैरह भी आप लोग जानते होंगे। फिर भी हालांकि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनके नाम, एलिमेंट्स के नाम 1 to 20 और इनके सिंबल और वैलेंसीज याद नहीं है, तो उन बच्चों को, और जो भी बच्चे हैं जिनको याद नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है, 1 to 30 तक एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल और वैलेंसी याद करना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर में आपको इस चीज़ की बहुत यूज़ आएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं 1 to 30 तक, जो भी एलिमेंट्स का नाम है, आपको याद रहना चाहिए। आपको जो भी सिंबल्स हैं, जो भी एलिमेंट्स के, वो सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, और जो वैलेंसी है, वैलेंसी का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, आगे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 to 30 तक एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, उनके सिंबल याद करने हैं और वैलेंसी याद करना है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको वैलेंसी सारा याद करना है, सॉरी, एलिमेंट का नाम याद करना है और वैलेंसी याद करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझाऊंगा कि आगे इसका क्या काम आएगा। हालांकि देखो, अब ये बात समझो कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या चार्ज। ठीक है, वैलेंसी बोल दे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे या चार्ज बोल दे, मतलब बात सेम है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था कि जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहिए उनको, उनका अपना अपना एक पर्पस है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको अपने आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वैलेंसी क्या होता है, ये वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, ठीक है, ये वैलेंसी एक्चुअल में क्या है, वही चीज़ दर्शा रहा है कि किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर सेल में और किसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब कौन एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, अपना जो आउटर सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किसी को दे देगा, छुटकारा पा लेगा उससे। ठीक है, और अपने आउटर सबसेल में क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर लेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये नंबरिंग जो है 1 to 30 तक, वही उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, मतलब कि ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि बीच में क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, और क्या होता है फॉर्मूला, 2n² है कि नहीं। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग को डालना है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग को इलेक्ट्रॉन डालना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि नहीं, कि कौन से ऑर्बिट में डालना है, तो n क्या है, 1 है कि नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2। तो मतलब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है,
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो डाल दिए। अब जो इस वाले जो इसका बाहर वाला आउटर सबसेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो इसके पास 2 तो इसका चला गया, बचा कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर सबसेल में, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके आउटर सबसेल में कितना है, कितना है, इसके आउटर सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन का नीड है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो यहाँ पे जो इसका वैलेंसी लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बताओ कि पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट करके या किसी भी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले आता है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ नेगेटिव साइन लाएगा, है कि नहीं, नेगेटिव साइन लाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2- चार्ज होता है, 2- चार्ज, ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है, ये रिएक्ट करके या किसी भी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे कंपाउंड से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है। अच्छा ठीक है, अगर हम देखते हैं एल्यूमिनियम का देखते हैं, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, इस पर कौन सा चार्ज है, ठीक है, तो मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, एल्युमिनियम का देखते हैं ज़रा, ठीक है, कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, वैलेंसी इसका 3 है, ठीक है। अब ये अब मैंने बताया था कि वैलेंसी बोल दे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे, चार्ज बोल दे, बात बराबर है कि नहीं, तो इसका चार्ज ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 2- है कि नहीं, वैलेंसी 2 है, लेकिन अगर चार्ज बोलेगा तो 2- है कि नहीं, -2 चार्ज है, ठीक है। उसी तरह एल्युमिनियम पे देखते हैं, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, 3+ है या 3- है कि नहीं, चेक करते हैं, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है कि नहीं, 13 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बीच में तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आ गया, है कि नहीं, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड, है कि नहीं, तो 2n² वाले फॉर्मूला से करेंगे, पहले में कितना भरेंगे, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, इसका टोटल कुल मिला के कितना है, 13 है कि नहीं। अच्छा, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे कि हम लोग जो है किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, है कि नहीं, फॉर्मूला तो होता है 2n², तो अगर 3 में चल जाए, है कि नहीं, अगर हम लोग 3rd सबसेल में चल जाते हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 18, है कि नहीं, 18 आएगा, लेकिन हम लोग 18 नहीं डाल सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 तो पहले वाले में 2 भर सकते हैं, ठीक है, तो 2 फिल कर दिए, उसके बाद कितना हो जाएगा, इसका कुल मिला के 13 है, तो उसके बाद हम लोग कितना फिल करेंगे, 8, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं, 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा, इसका कुल मिला के 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 अंदर वाले में हो गया, 8 बाहर वाले में हो गया, तो 8 2 10 हो गया, है कि नहीं। तो अब बचा कितना, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 2 3, है कि नहीं। अच्छा, तो जो भी एटम है क्या चाहता है, अपने आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इसके आउटर सबसेल में कितना है, इसके आउटर सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ज़रा बताओ कि अब इसको 8 करने के लिए, 8 फिल करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब बताओ कि ये इस एटम के लिए, इस जो एल्युमिनियम है इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे देना ज़्यादा आसान है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना आसान है कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है। तो ज़रा गौर से देखो कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कैसे भी चाहिए, है कि नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 तरीके से ये कर सकता है, ऑक्टेट कर सकता है अपने आउटर सबसेल में, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे,
तो 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसके बाद उसके आउटर सबसेल कौन बचेगा, ये आउटर सबसेल। तो आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आराम से वो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये इसके पास ऑप्शन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब इसके लिए सहूलियत भरा ऑप्शन कौन सा है कि नहीं, आसान ऑप्शन कौन सा है, किस ऑप्शन में ये कंपैटिबल है कि नहीं। तो ज़रा गौर से सोचो कि अगर हम तुमसे मान लो कि राह चलते हैं, हम व्यक्ति हैं, हम अनजान हैं कि नहीं, हम स्ट्रेंजर है और हम तुमसे मिलते हैं। अगर मान लो कि मुझे कुछ काम है, अगर अर्जेंसी है, कोई भी तरह का नीड है, अगर हम तुमसे मान लो कि अगर तुमसे हम 1 रुपया मांग लेते हैं, है कि नहीं, कोई मुझे काम है, अगर 1 रुपया मांग लेते हैं, या चलो मान लो 5 रुपया मांग लेते हैं, ठीक है। तो तुम हो सकता है कि हमको दे दोगे, है कि नहीं, तो हमको दे दोगे कि चलो भाई 5 रुपया है, 1 रुपया है, 2 रुपया है कि नहीं, कम पैसा है, दे ही देंगे तो क्या हो जाता है कि नहीं, इतना तो किसी को दे देते हैं या खा पी जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम अमाउंट है, तो देना हमारे लिए क्या है, आसान है कि नहीं। लेकिन मान लो कि अगर हम तुमसे मांगते कि 1 लाख रुपया दे दो हमको, है कि नहीं, 10,000 रुपया दे दो, 5,000 रुपया दे दो, हम एक अनजान व्यक्ति, तुम हमको जानते नहीं हो, तो तुम इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी दोगे हमको, नहीं दोगे, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, अगर ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन मांगता है तो ये काफ़ी मुश्किल है, कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है कि नहीं। 1-2 इलेक्ट्रॉन का बात रहता तो हो सकता है कि कोई इसको दे देता, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है आसानी से। लेकिन क्या है, यहाँ पे इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो मुश्किल बात है कि नहीं। तो इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है। तो इसके लिए क्या आसान होगा, इसके लिए क्या सुटेबल ऑप्शन है कि ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दे किसी को, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो किसी को दे दे। अब जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास आउटर सबसेल ये हो जाएगा, है कि नहीं, आउटर सबसेल ये हो जाएगा, और इसके आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये एटम स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऑक्सीजन में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है जिसपे नेगेटिव साइन है, अब ये चला जाएगा। जब माइनस चार्ज चला जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस चार्ज, है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे वैकेंट क्या रह जाएगा, प्लस चार्ज, है कि नहीं, प्लस चार्ज वैकेंट रह जाएगा। तो एल्युमिनियम क्या, एल्युमिनियम का जो वैलेंसी 3 है, इसका मतलब क्या है कि इस पर 3 प्लस चार्ज है कि नहीं, 3 प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एल्युमिनियम पे 3 प्लस, इसका वैलेंसी 3 है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस। इसका अगर चार्ज पूछे तो एल्युमिनियम पे कितना होता है, 3 प्लस चार्ज होता है कि नहीं, Al 3 प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दान में दे रहा है, किसी को दे रहा है कि नहीं। उसी जगह पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 माइनस, है कि नहीं, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। इसका मतलब क्या है, 6 था ना इसके आउटर सबसेल में, 6 था, इसको 2 और चाहिए था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, ठीक है। एल्युमिनियम पे 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो समझ में आया। तो ये क्या है, ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी को ही ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स पे जो है ये चार्ज भी दर्शाते हैं कि नहीं। Cl का वैलेंसी कितना है, 1 है कि नहीं। तो इसका क्लोरीन पे क्या होता है, क्लोरीन पे पढ़े होगे, क्लोरीन पे होता है Cl माइनस, है कि नहीं, Cl माइनस। अब Cl माइनस का मतलब क्या हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसके आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके आउटर सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को याद करना ही करना है, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से आपको 30 तक एलिमेंट्स याद करने हैं, उसके सिंबल याद करने हैं, और वैलेंसी याद करनी है, ठीक है। और 20 तक तो वैलेंसी जो है बहुत ही मस्त है, 20 तक तो वैलेंसी याद होना ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग 30 तक भी कर लेना वैलेंसी। अच्छा, कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके क्या है, डबल वैलेंसीज है कि नहीं, 5 4 7 4 2, ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके बारे में हम लोग को 11th 12th क्लास में जानना है, ठीक है। तो उस क्लास में पढ़ेंगे, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, सीधे रट लेना है, सीधे याद कर लेना है, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस है, मतलब पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, 2 माइनस है, नेगेटिव एलिमेंट है। तो अब कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे कि अगर हम बोले तुमको क्या बनाओ कि सोडियम ऑक्साइड बनाओ,
ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाओ। तो सोडियम कहाँ है ज़रा बताना, सोडियम कहाँ है, 11 नंबर, सोडियम यहाँ है कि नहीं, सोडियम यहाँ है 1। तो सोडियम Na जो होता है, Na होता है उस पर प्लस चार्ज होता है कि नहीं, उस पर प्लस चार्ज होता है, और इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, ठीक है, इसका वैलेंसी 1 है। और ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाया था, ऑक्सीजन जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 2- है कि नहीं, 2- होता है, ठीक बात। और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये Na+ है और ये ऑक्सीजन पे 2- है। तो अब जो पॉजिटिव एलिमेंट होता है नेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। कभी भी नेगेटिव एलिमेंट साथ में नहीं मिलता है, पॉजिटिव एलिमेंट साथ में नहीं मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट साथ में मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, Na2O, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे वैलेंसी का काम आता है, अगर हम लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग 1 2 लिख के किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब उतना लिखने का आवश्यकता है नहीं, ठीक है। सीधे हम लोग देखेंगे क्या कि Na पे प्लस है और O पे 2- है, तो ये सोडियम हो गया, और 2 नीचे आएगा, और ऑक्सीजन ये है, और ये प्लस है, 1 है, मतलब अगर 2 रहता तो 2+ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो Na2O हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को ये एलिमेंट्स और जो भी सिंबल और वैलेंसी वगैरह है उतार के आपको ये याद करना है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, इसको उतारिए। तो अब ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को लर्न करना है और याद करना है, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड के नाम हैं, और ठीक है, तो वो सारे नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। इस चैप्टर में जितने भी आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आने वाले हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे नोट कर दिए हैं, अभी कुछ और लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको हेल्प हो जाएगा कि जब आप लोग कंपाउंड के नाम और उसके फॉर्मूले याद कर लोगे, तब आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अगर बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको सिर्फ जो है इक्वेशन लिख के नहीं देगा, है कि नहीं, आपको वर्ड में लिख देगा, जैसे कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को कार्बन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोल दें कि कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल दें। अब किसी बच्चा को कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड है, ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO2 होता है, ठीक है, या उसको पता है कि CO2 पता है, ठीक है, इक्वेशन में वो CO2 देख रखा है, बैलेंस कर रखा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। और इस चीज़ को अगर याद कर लोगे, इस चीज़ को अगर आप लोग कवर कर लोगे, तो आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, लेंदी नहीं लगेगा। उसके बाद आपको चैप्टर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा इस चैप्टर से, ठीक है, आपको सब चीज़ आसान लगेगा और आप लोग सभी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके नेम्स हैं, कुछ कंपाउंड्स के नेम्स हैं, और यहाँ पे आपके फॉर्मूले हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, सल्फेट का होता है SO4, वाटर का होता है H2O, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे कुछ मिक्स्ड भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्लोरेट, है कि नहीं, पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट का होता है KClO3, है कि नहीं, पोटेशियम क्लोरेट का होता है KClO3। अगर हम तुमसे बस पूछे कि क्लोरेट का क्या होता है, तो ClO3 होता है कि नहीं, क्लोरेट का क्या होता है, ClO3 होता है, ठीक है, और पोटेशियम का क्या होता है, K होता है। तो कुछ मिक्स्ड भी है, तो आप अगर पोटेशियम क्लोरेट का याद कर लोगे तो आपको माइंड फ्रेम में रहेगा कि पोटेशियम का होता है K और क्लोरेट का होता है ClO3। तो आप पोटेशियम की जगह कुछ और भी दूसरा चीज़ आ जाए, जैसे कि अब सोडियम आ जाए, ठीक है, तो NaClO3 हो जाएगा, है कि नहीं।
तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, है कि नहीं। तो आप जब ये याद कर लोगे तो आप डिफरेंट, मतलब कि मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिख दिया है कि नहीं, लेकिन इसी सब चीज़ को मिला मिला के और अदर कंपाउंड्स भी बनाएंगे। तो इतना मोर देन इनफ है। आप जब ये याद कर लोगे तो आपको फिर सब कुछ समझ में आएगा। आपको वर्ड में लिखा हुआ है, इक्वेशन में लिखा हुआ है तो आप वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। कभी आपको इक्वेशन लिख देगा और बोलेगा कि इस इक्वेशन को क्या कीजिए, बताइए कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे, अगर हम लिख दें कि H2 है जो O2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है कि नहीं। H2O2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। अब हम बोले कि इसको वर्ड में एक्सप्रेस करो, वर्ड में एक्सप्रेस करोगे तो आप लोग क्या लिखेगा कि हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, है कि नहीं, देन वाटर इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हम लोग को पता रहेगा तब ना कि इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये H2O किसका फॉर्मूला है, H2O पानी का फॉर्मूला है, तो वाटर इज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग के ये हेल्प में आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी को ये अच्छे तरीके से याद करना है, जितने भी कंपाउंड के नेम्स हैं और उनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। और पूरा कंठस्थ याद करना है, ताकि आपको जब भी आप कभी देख लो कि यहाँ पे CuOH2 लिखा हुआ है तो Cu किसका होता है, कॉपर का होता है, और OH किसका होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है। तो सीधा समझ जाएंगे ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। Na किसका होता है, सोडियम का होता है। SO4 किसका होता है, सल्फेट का होता है, ठीक है। तो NaSO4 क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, है कि नहीं। Fe किसका होता है, आयरन का होता है। O किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो Fe और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जब भी फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग को नेम याद आ जाएगा, या अगर नेम बोल दे कि सोडियम सल्फेट है, कि सोडियम सल्फेट मिक्स हो रहा है, किसी और सोडियम सल्फेट मिक्स हो रहा है पानी के साथ, है कि नहीं। सोडियम सल्फेट पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ भी रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का NaSO4 प्लस H2O, पानी का फॉर्मूला H2O। तो इस तरीके से हम लोग को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना नोट कीजिए। फिर आपको 2 4 5 और लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, उस चीज़ को नोट करके अच्छे से याद कर लेना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैंने वो क्वेश्चन दिया था पहले बैलेंसिंग वाला, आपको वो सारे कर लेने हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट्स और उसके सिंबल और वैलेंसी याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम, जितने भी कंपाउंड नेम और उसके फॉर्मूले हैं वो याद कर लेने हैं। तो इससे आपका मतलब कि मैक्सिमम चैप्टर जो है बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना याद करना है, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए। तो ये आपके कुल मिला के 25 जो है आपके, मैंने यहाँ पे कंपाउंड के नेम्स और उनके फॉर्मूले लिखवाए हैं, जो कि आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं बैलेंसिंग वाले, जो मैंने शुरू में करवाए थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सारा जो भी आपसे बना होगा या नहीं बना होगा, जो भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद आपको एलिमेंट्स नेम याद कर लेने होंगे, और ये जितना भी मैंने अभी लिखवाया है आपको कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आप देखना, आपको आप खुद भी रियलाइज़ करना, आपको चैप्टर आसान लगने लगेगा और आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में अभी यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना आप लोगों को कवर करना है, याद करना है, जो काम मिला है वो काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों के काम आ रहा हो, ठीक है, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।